हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे परमार सर के द्वारा दिल्ली पुलिस के लिए जीके का सेट नंबर 2। परमार सर के द्वारा जो कराया गया है जीके का सेट नंबर 2 सीरीज चल रहा है जो वो हम आज यहाँ पे रिवाइज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। अनुसूची दी गई है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पे देख लेते हैं पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में यहाँ पे वेतन भत्ता और पेंशन दिया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित यहाँ पे दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। आठवीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, नवीं अनुसूची में भूमि सुधार जमींदारी जो उन्मूलन किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून दिया गया है। 13वीं अनुसूची में पंचायत यहाँ पे दिया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया गया है सर के द्वारा। संविधान कब बना? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था यहाँ पे हमारा संविधान। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को। 25 जून को हमारा संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वैधानिक आयोग। वैधानिक आयोग क्या होता है? यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो 1993 के एक्ट से बनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1900 यहाँ पे दिया गया है 2003 के एक्ट से। केंद्रीय सूचना आयोग यहाँ पे 2005 के एक्ट से बनाया गया। सीबीआई 1963 के एक्ट से बनाया गया। संवैधानिक आयोग यूपीएससी वित्त आयोग। संवैधानिक आयोग में क्या क्या आता है? यहाँ पे यूपीएससी वित्त आयोग, एनएससीसी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, जीएसटी परिषद इत्यादि। नेक्स्ट यहाँ पे विधिक आयोग में क्या क्या दिया गया है? विधिक आयोग 1834 में बना, मैकाले के द्वारा बनाया गया। विधिक आयोग एक गैर संवैधानिक पद है। यहाँ पे गैर संवैधानिक पद है। 1955 में एमसी सीतलवाड़ के द्वारा यहाँ पे विधिक आयोग का जो दिया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में यहाँ पे डिफाइन किया गया सर के द्वारा जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में डिफाइन किया सर ने। यहाँ पे देखिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुसूची नंबर 1 में यहाँ पे अनुसूची 2 में वेतन भत्ते जो यहाँ पे अपवाद दिया गया है। किन के वेतन यहाँ पे अपवाद हैं जिनको अनुसूची नंबर 2 के द्वारा नहीं दिया जाता, जैसे कि राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 60 के द्वारा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपति के मतलब वेतन आता है। उपराष्ट्रपति यहाँ पे आर्टिकल नंबर 69, राज्यपाल 159 आर्टिकल के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा, यहाँ पे अनुसूची नंबर 3 में शपथ जो ओथ यहाँ पे दिया गया है। राज्यसभा सीटों का आवंटन, अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा का सीटों का आवंटन आधार क्या है? 1971 के जनसंख्या के आधार पर। अनुसूची नंबर 5 में एससी एसटी आरक्षण व्यवस्था। अनुसूची नंबर 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की सीट मतलब एसटी को विशेष आरक्षण व्यवस्था दी गई है। अनुसूची नंबर 7 में सूचियों का वर्णन यहाँ पर, जैसे कि संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र द्वारा कानून बनाया गया 97 से लेकर 100। राज्य सूची में जहाँ यहाँ पे राज्य के द्वारा बनाया गया है 65 और 5 का नियम यहाँ पे चलता है, जो कुल मिला के 61 नियम बने हुए हैं। समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, जैसे कि 47 प्लस करके 5 यहाँ पे 52 बना सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सूचियों का वर्ण, शक्तियों का पृथक्करण केंद्र राज्यों के मध्य दिया गया है। समवर्ती सूची में 5 यहाँ पे दिए गए हैं: शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव संरक्षण, न्याय प्रशासन इत्यादि। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये 5 विषय जोड़े गए थे। कौन से? यहाँ पे ये जो 5 विषय दिए गए हैं। संघ सूची का विषय जो है यहाँ पे दिया गया है। संघ सूची में क्या क्या आता है? जैसे कि रक्षा, बैंकिंग, जनगणना, रेलवे, विदेशी मामले, डाक यातायात, युद्ध, शांति, शेयर बाजार, बीमा, लॉटरी, आरबीआई, सीमा शुल्क इत्यादि। अनुसूची नंबर 10 में दल बदल विरोधी कानून जो है
यहाँ पे बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दौरान दल बदल विरोधी कानून 2/3 मंत्री सदस्य यदि दल बी के द्वारा में दल बी में जाते हैं तो सदस्यता रद्द नहीं होगी। अनुसूची 11 यहाँ पे ग्रामीण स्थानीय सुशासन दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू किया गया, 24 अप्रैल 1993 के द्वारा। विषय 29 विषय दिए गए हैं। अनुसूची 12 में दिया गया है शहरी स्थानीय निकाय। आर्टिकल 74वां संविधान संशोधन, यहाँ पे 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जो 18 विषय जोड़े गए थे, यहाँ पे अनुसूची 12 को जोड़ा गया था। यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है IR कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 मामला। यहाँ पे अनुसूची 9 के द्वारा जो भी कानून अनुच्छेद 9 में डाल दिया जाएगा उसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट यहाँ पे 1973 केशवानंद भारतीय केस के बाद से न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य सूची विषय लोक व्यवस्था, भूमि, कारागार, पुलिस, गैस, शराब, मनोरंजन, विद्युत पर कर, लोक स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति कर, स्वच्छता इत्यादि यहाँ पे राज्य सूची के अंदर आता है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव संरक्षण, न्याय प्रशासन, बाढ़ माप, जनसंख्या नियंत्रण, विवाह, तलाक, दीवानी, फौजदारी मामले इत्यादि यहाँ पे समवर्ती सूची में आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है सर के द्वारा, यहाँ पे नोट लिखाया गया है। दिल्ली में पुलिस और भूमि केंद्र का विषय माना जाता है। अनुसूची नंबर 8 में भाषाएं दी गई हैं। कुल संविधान में भाषाएं क्या थी, जो हमारे मूल संविधान में थे तो 14 भाषाएं थी, बट वर्तमान में क्या है 22 भाषाएं दी गई हैं। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी यहाँ पे जोड़ी गई। इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ पे नमक दिए गए हैं। न से यहाँ पे नेपाली, म से यहाँ पे मणिपुरी और का से कोंकणी है। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली यहाँ पे ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं 2003 में। नेक्स्ट यहाँ पे अनुसूची नंबर 9 में भूमि सुधार आंदोलन दिया गया है। जैसे कि पहला संविधान संशोधन 1951 में PM नेहरू के दौरान जमींदारी प्रथा का अंत हुआ। कुल 13 कानूनों का उन्मूलन किया गया। नोट संसद का गठन 1952 में यहाँ पे बनाई गई संसद जो बनी थी, पहला संविधान संशोधन नहीं किया था। वर्तमान यहाँ पे दिया गया है वर्तमान लोकपाल अजय मणिक राव दिए गए हैं। कौन है, अजय मणिक राव। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 यहाँ पे प्रमुख प्रभाव क्या क्या है इसके। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया तथा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्य। यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा गया है, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। DPSP के लिए संविधान संशोधन क्या है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल नंबर 39A यहाँ पे पुअर के बारे में बताया गया है। मुक्त विधिक सहायता दिया गया है। आर्टिकल नंबर 43 के A में उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों का भागीदारी दिया गया है। आर्टिकल नंबर 39 का F दिया गया है चिल्ड्रन के बारे में। श्रमिकों मतलब यहाँ पे 39 का F में चिल्ड्रन के बारे में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 48 में दिया गया है 8A के बारे में, यहाँ पे इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 44th अमेंडमेंट 1978 में आर्टिकल 38(2) यहाँ पे दिया गया है असमानता कम करना, आय और स्टेटस यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 39 को यहाँ पे समाप्त किया गया। आर्टिकल नंबर 31 को समाप्त किया गया, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल नंबर 45 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की यहाँ पे के बारे में दिया गया है केयर करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बट आर्टिकल नंबर 21A
21A के द्वारा दिया गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आर्टिकल नंबर 97 यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 43B सहकारी समिति भाग 9 का खा जोड़ा गया था यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे BNS दिया गया है। BNS भारतीय न्याय संहिता के संबंध में यहाँ पे दिखाया गया है। BNS में छोटे 2 आयोग दिए गए हैं। अब यहाँ पे 2 अपराधों के लिए सजा के रूप में सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, सुधारात्मक दृष्टिकोण का उद्देश्य अपराधियों का समाज में पुनः एकीकरण सुनिश्चित करना। BNS रिप्लेसिंग IPC। BNS क्या है? IPC को रिप्लेस किया है। IPC दुर्धारा इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है मांग का नियम। मांग का नियम क्या कहता है? यहाँ पे देखिए, आय बढ़ने पर मांग और कीमत विपरीत दिशा में ग्रोथ पे चली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सीमांत उत्पादन को कम करने का नियम। सीमांत उत्पादन शुल्क शुरू में इनपुट उपयोग के साथ बढ़ता है, फिर गिरता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे परिवर्तनीय अनुपात का नियम। एक निश्चित बिंदु के बाद बढ़ते इनपुट से सीमांत उत्पाद में गिरावट आती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में विदेशी बैंकों के प्रवेश के संबंध में क्या सिफारिश थी? आंसर यहाँ पे दिया गया है विदेशी बैंकों को भारत में परिचालन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। के द्वारा यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, किसी बैंक की मुख्य देनदारी उसके पास रखी गई जमा राशि होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है, बैंक रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है अधिक समय के लिए। देयता लेबिलिटी क्या कहलाती है? मान देयता। देमांट यहाँ पे समय देयता, मान देयता और समय देयता। टाइम FD RD। टाइम में क्या आता है? FD और RD आता है। देमांत में क्या आता है? सेविंग अकाउंट, करंट एफर्ट। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है पूंजी असेट्स, जो हमारा आता है लोन वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है RBI में स्थापना 1935 को हुई और राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI बैंक ऑफ बैंक्स कहलाता है, मौद्रिक नीति जारी करता है। RRR यहाँ पे दिया गया है और RRR जारी करता है। रीजनल रूरल बैंक यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है CRR, नो इंटरेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे SLR, यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जाता है। कुल प्रमुख बंदरगाह यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ जो प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे कि गए हैं जो यहाँ पे वो देख लेते हैं, जैसे कि कांडला बंदरगाह ज्वारी बंदरगाह कहलाता है, गुजरात का है। यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम पड़ गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे मुंबई बंदरगाह, मुंबई सबसे बड़ा है। नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 3 नाहवा शेवा बंदरगाह मुंबई में है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर मार्म गांव गोवा में जुवाटी पोर्ट लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर कोच्चि केरल में है, कोच्चि जो है बंदरगाह केरल में है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेक्स्ट नंबर 7 एन्नौर जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट यहाँ पे तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। चेन्नई जो है यहाँ पे चेन्नई पोर्ट जो है तमिलनाडु में है। 10 नंबर यहाँ पे दिया गया है विशाखापट्टनम बंदरगाह गहरा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट 11 नंबर यहाँ पे दिया गया है पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट हुबली बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बैराज 1975 में बनाया गया। समझौता क्या है? समझौता यहाँ पे 1996 में की गई थी। नेक्स्ट नंबर 13 पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है इंडिया का मैप दिया गया है, यहाँ पे देखिए उसने दर्शाया है, जैसे कि यहाँ पे कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? गुजरात में है। मुंबई में यहाँ पे 2 नंबर का पोर्ट है। 3 नाहवा शेवा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे इसी तरीके से हम आगे देखते जाएंगे। कोचीन
यहाँ पे तमिलनाडु, तूतीकोरिन, चेन्नई, यहाँ पे एन्नोर पोर्ट है, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हिमालयी नदी देख लेते हैं। हिमालयी नदी जो बारहमासी नदी ग्लेशियर जो सबसे लंबा रास्ता तय करती हैं, वो कौन कौन सी नदियाँ हैं देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गंगा नदी, थिम्पू, गंगा नदी और सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी जैसे कि रावी, व्यास, सतलज, चेनाब, झेलम यहाँ पे दी गई हैं। और यमुना नदी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, यमुना। नेक्स्ट यहाँ पे प्रायद्वीपीय नदी देख लेते हैं। मौसमी नदी और छोटा रास्ता तय करने वाली नदियाँ, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी है, जैसे अरब सागर में गिरने वाली नदी अलग यहाँ पे दिया गई हैं, सर दिया है। और नेक्स्ट यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं ये जानते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि लोनी, अरब सागर में गिरने वाली नदी लूनी है। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, साबरमती, भरतपुषा, पेरियार, पंपा। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, पैगा इत्यादि नदियाँ यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गोदावरी नदी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे दक्षिण की गंगा कहते हैं इसे, वर्धा गंगा कहते हैं, सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे गोदावरी पूर्वी तटीय मैदान के साथ डेल्टा बनाती है और यहाँ पे इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है। त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पे कृष्णा नदी के बारे में बताया गया है। कृष्णा नदी में क्या है, इसकी लंबाई क्या है, 1400 किलोमीटर, महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पे कावेरी नदी 1392 किलोमीटर लंबी है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका से निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पे गोदावरी की सहायक नदियाँ देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मंजीरा, सबरी, वर्धा, वेनगंगा, पूर्णा, इंद्रावती। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, जैसे कि तुंगभद्रा, भीमा, घटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कोयना, दूधगंगा इत्यादि। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। 6 भौगोलिक भारत के जो है यहाँ पे भारत का विभाजन जो करते हैं पे भौगोलिक। यहाँ पे देखिए नंबर 1 हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर के मैदान दिए गए हैं, मरुस्थल दिए गए हैं, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाट, द्वीपीय समूह यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे नक्शे में दिया गया है, इससे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे बघेलखंड पठार यहाँ पे ये दिया गया है और बुंदेलखंड पठार ये दर्शाया गया है। छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, मालवा का पठार यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं छोटा नागपुर, यहाँ पे दंडकारण्य और तेलंगाना का पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटका का पठार। यहाँ पे प्रमुख पहाड़ियाँ देख लेते हैं, भारत के सभी पर्वत और पहाड़ियाँ यहाँ पे दी गई हैं। देखिए यहाँ पे सतमाला पहाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में पहाड़ियाँ हैं। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणियाँ ये भी हमारी महाराष्ट्र में है। सह्याद्री पर्वत कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है वायुमंडल के कौन कौन से यहाँ पे, जैसे कि वायुमंडल 5 स्तर हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर में कितना अंतराल आता है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतराल आता है। वायुमंडल में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% है, CO2 0.03% है। यहाँ पे देखिए क्या दिया सर ने दिखाया है, वायुमंडल सबसे ऊपरी परत है। आयन मंडल जो है हमारा, आयन मंडल जहाँ पे जो है हमारे जैसे कि रॉकेट वगैरह लॉन्च की जाती हैं। नेक्स्ट मध्य मंडल यहाँ पे दिया गया है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल दिया गया है।
पृथ्वी से जो हमारी परतें हैं इसी तरीके से दिखाई गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे समताप मंडल में क्या है, जैसे कि ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाव करती हैं यहाँ पे कौन से, समताप मंडल जो है ओजोन परत जो है रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में हो जाती हैं, जैसे कि इक्वेटर यहाँ पे 18 किलोमीटर यहाँ से है, पोल क्या है 8 किलोमीटर क्षोभ मंडल से है। पृथ्वी पर सौर विकिरण में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक सूर्य की किरणों का आपतन कोण दिन की अवधि में और वायुमंडल की पारदर्शिता। यहाँ पे देखिए सूर्य जो है, सूर्य की किरणों का आपतन कोण एंगल यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो अक्षांश पर निर्भर करता है। भूमध्य रेखा के पास किरणें सीधी पड़ती हैं, उच्च कोण बनाता है, जिससे प्रतिकाई क्षेत्र में अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है दिन की अवधि में दिन जितना लंबा होगा उतनी अधिक और सौर ऊर्जा प्राप्त होगी। यह भी पृथ्वी के अक्षीय झुकाव और ऋतुओं के कारण बदलता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता वायुमंडल में बादल, जल वाष्प, धूल कण, एरोसोल और प्रदूषक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना और बिखेरना या परिवर्तित करके सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी की सूर्य से दूरी में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी की अंडाकार कक्षा के कारण सूर्य से दूरी साल भर बदलती रहती है। उपसौर और अपसौर से इस घटना को कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे दिया गया है पॉइंट हमारा, मराठों के खिलाफ दक्कन का अभियान शुरू किया। किसने किया था, यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे औरंगजेब दिया गया है। औरंगजेब 1658 से लेकर के जो यहाँ पे दिया गया है 1707 तक। आलमगीर यहाँ पे जिंदा पीर जो औरंगजेब को कहता था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। और यहाँ पे मिनी ताज बीबी मकबरा को मिनी ताज कहा जाता है, संभाजी नगर में बनाया गया था। पत्नी का दिलरास बानो बेगम थी। 1960 में बीबी का मकबरा बनाया गया था। यहाँ पे 1663 में सती प्रथा का प्रतिबंध जो शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है वीणा वादक बट संगीत नृत्य पर प्रतिबंध यहाँ पे लगाया गया था। नेक्स्ट है भांग की खेती पर रोक करना। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है धरातल का युद्ध, धर्मत का युद्ध 1658 में किया गया औरंगजेब वर्सेज दारा सिकोह के साथ। यहाँ पे आगरा पे कब्जा किया गया, किसके द्वारा, औरंगजेब। नेक्स्ट यहाँ पे सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देवराई का युद्ध 1659 में दारा सिकोह पूर्ण रूप से हार गया। गोलकुंडा विजय कब किया, 1687 में। बीजापुर विजय कब किया, 1686 में। नेक्स्ट यहाँ पे जान लेते हैं हम रास बिहारी बोस के बारे में। रास बिहारी बोस जो है दिल्ली षड्यंत्र केस में यहाँ पे 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के यहाँ पे बताया गया है। जापान सम्मान इनको मिला है रास बिहारी बोस को, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन दिया गया है। यहाँ पे जापान के द्वारा इनको सम्मान दिया गया था। 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग दिया गया। 1943 में आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे नोट में दिया गया है पहले भारतीय सेना प्रमुख चीफ कमांडर कौन थे, KM करिप्पा थे। 15 जनवरी स्थल दिवस मनाया जाता है। 1913 में यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना हुई। सोहन सिंह भाखना लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना करी। 1914 में कामागाटो मरुस्थल पृथक्करण किया गया कनाडा में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य वर्सेस औरंगजेब के द्वारा। यहाँ पे औरंगजेब की विजय होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य 1347 को अलाउद्दीन बहमनी शाह के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। विजयनगर, बीदर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बरार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य 1336 में हरिहर बुक और प्लस में बुक्का के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया। राजधानी क्या थी? हम्पी थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे संगम यहाँ पे दिया गया, संगम और सुलूब और तुलुप और आराविडु वंश के बारे में बताया गया। नेक्स्ट यहाँ पे राजवंश कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, संस्थापक उनके और शासनकाल कब से कब तक चला। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 1 दिया गया है संगम वंश। हरिहर प्रथम एवं बुक्का के द्वारा जो स्थापना हुई 1336 में 1485 ईस्वी को। सुलूप वंश नरसिंह सुलूप ने की। 1485 से 1505 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला। तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की 1505 से 1570 ईस्वी तक। अराविडु वंश तिरुमाल के द्वारा 1570 से 1650 ईस्वी तक चली। नेक्स्ट यहाँ पे प्रतिहार शासक ने उत्तर पश्चिम भारत में अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका। सफलतापूर्वक रोका। आंसर है नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे बायोलॉजी से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है। जीवाणु जो बैक्टीरिया होता है उसकी खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने की। लीवेनहॉक कौन? जैसे कि कोशिका यहाँ पे दिया गया है। कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहलाता है। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है इसकी? यहाँ पे कोशिका के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। वृक्ष की छाल कार्क के द्वारा, जो उसमें छाल होती है उसमें उन्होंने मृत कोशिका की खोज करी। बुक क्या है? माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। जीवित कोशिका। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए जीवित कोशिका। 1674 में लीवेनहॉक के द्वारा खोजी गई। कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और स्वान ने दिया था। 1685 ईस्वी में कोशिका विभाजन सिद्धांत खोजा रुडोल्फ विर्ची ने। कोशिका सिद्धांत का अपवाद विषाणु जैसे वायरस यहाँ पे दिया गया है। सजीव और निर्जीव के मध्य योजक कड़ी कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है प्लांट और एनिमल के मध्य योजक कड़ी क्या कहलाती है? यूक्लिना कहलाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाती है? अंडाणु कहलाती है। जो फीमेल में अंडाणु होते हैं वो यहाँ पे मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। सबसे छोटी कोशिका क्या कहलाती है? शुक्राणु। जो यहाँ पे स्पर्म होता है वो हमारे सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। सबसे लंबी कोशिका क्या कहलाती है? यहाँ पे न्यूरॉन। जो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका होती है न्यूरॉन के आकार की, जो मेरुरज्जु होती है वो कहलाती है हमारी न्यूरॉन संरचना। यहाँ पे सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मानव विकास के कालानुक्रमिक क्रम क्या है? यहाँ पे देख लीजिए युग्मनज। यहाँ पे सबसे पहले क्या बनता है? युग्मनज बनता है, भ्रूण, उसके बाद फिर बनता है भ्रूण, उसके बाद गमिष्ठ बनता है और फिर उसके बाद शिशु का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है? शिशु का निर्माण होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बारे में यहाँ पे इसमें क्या होता है? काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा। यहाँ पे कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है रेगुर मृदा पाई जाती है, या फिर इसमें रेगुर मृदा पाई जाती है। स्वतः इसमें जुताई वाली विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है ICAR के द्वारा 8 प्रकार, जैसे कि न्यू दिल्ली। जलोढ़ मिट्टी क्या है?
जलोढ़ मिट्टी में क्या होता है यहाँ पे 43%, लाल फास्फोरस यहाँ पे 18%, ब्लैक 15%, लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे 5 से 7% पाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मेटानिल पीला रंग के बारे में बताया गया यहाँ पे। हल्दी में मिलावट, परीक्षण क्या है, एल्कोहल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट यील्डिंग पिंक कलर है। नेक्स्ट H2SO4 किंग ऑफ केमिकल, अम्लराज कहलाता है यहाँ पे। H2SO4 क्या कहलाता है, अम्लराज। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहलाता है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ध्वनि का कौन सा गुण उसकी प्रबलता निर्धारित करता है, आयाम। यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है, आयाम क्या होता है, जैसे अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं उसमें और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं, वैक्यूम में नहीं चलती हैं, जैसे लाइट वेव्स अनुप्रस्थ तरंगे जो है लाइट वेव्स की तरीके से चलती हैं। यहाँ पे फ्लो उनका यहाँ पे दिखाया गया है, तरंगों का फ्लो कैसे होता है ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है शास्त्रीय नृत्य क्या है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं हमारे। शास्त्रीय नृत्य के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का, ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सतरिया क्या है, कहाँ का है, असम का है। क्वेश्चन नंबर 23, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या कहलाता है, प्राइस ऑफ टी। नेक्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, राष्ट्रीय आय इन्फ्लेशन रेट। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के पिता क्या कहलाते हैं, एडम स्मिथ कहलाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे क्या दिया गया, समष्टि अर्थशास्त्र के पिता जॉन मेरार्ड कीन्स हैं। बुक वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, ए वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ पे राज्य सूची में विषय कितने दिए गए हैं ये देख लेते हैं। 61 विषय दिए गए हैं, लोक व्यवस्था, पुलिस, लैंड, कृषि इत्यादि। नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हम नेक्स्ट लेक्चर इसी तरीके से कराएंगे और रिवीजन होता रहेगा। थैंक यू।